ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुकुंद भगवती वाचालम अनुकूलम राय गोविंद प्रकाशम वंदे श्री गुरु दिनतारम परमानंदम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज एकादशी है, इंदिरा एकादशी। तो आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं एकादशी की सर्वप्रथम। और इतने ऑस्पिशियस दिन में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या। कल हम लोगों ने 37 तक पढ़ा था और आज हम लोग जो है 38 को लेंगे, है ना, 38 को। तो जो हमारी श्रृंखला चल रही है, जैसे कि हमने बताया था कि प्रेयर्स बाय अर्जुना, है ना, तो उसी में जो है ये सेक्शन आता है। काल रूप देखने के बाद दोबारा से जब प्रार्थनाएं आती हैं तो इसमें विशेष में जो है अर्जुन चार प्रकार से जो है प्रार्थनाएं करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो उसी गुणगान के अंतर्गत जो है हम ये पढ़ रहे थे 36, 37 और 38। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें भगवान गुणगान करते हैं। तो एक और श्लोक आज लेंगे 38 वाला, जिसमें वो गुणगान करते हैं और उसके बाद फिर वो जो है क्या करते हैं, फिर उनको नमस्कार करना प्रारंभ करते हैं। तो ये हमें शिक्षा अर्जुन के माध्यम से मिल रही है। श्लोक संख्या 38 तो साथ में पढ़ेंगे। जो भी वॉलंटियर करना चाहे माता जी कर सकते हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराणा त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेदं च परं च धाम। वेदासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा। अच्छा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं बता रहे हैं आप आदि देव हैं। अर्जुन बोलते हैं, गुणगान कर रहे हैं कि आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं तथा इस दृश्य जगत में परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तात्पर्य पढ़ेंगे। यस माता जी। शीला प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत है। अतः वे ज्ञाता है और गे वेद्यम भी। वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे उन्होंने उनका गुणगान किया। जो भी उन्होंने पहले सुना था देखा था वो सब चीज करते हुए उनका गुणगान करते हैं। तो हमें पहली शिक्षा क्या मिलती है कि जब भी हम भगवान के सामने जाएं तो हम लोग जो इतना पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तत्व ज्ञान जो हम लेते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि भगवान से ही सब कुछ निकला है, भगवान ही एक आश्रय है। तो हमें उनका गुणगान अवश्य करना चाहिए, प्रार्थना के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से। और कोई भी प्रार्थना नहीं आए तो हरे कृष्ण महामंत्र करके प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरीके से गुणगान पहले प्रार्थनाओं में सबसे पहला क्या है हमारा, कि हमें पहले उनको गुणगान करना चाहिए, उनको ग्लोरी जो है उनकी करनी चाहिए।
ग्लोरिफिकेशन। उसके बाद आ जाते हैं अब दूसरा चरण। तो यहाँ से दूसरा चरण शुरू हो जाता है हमारा 39 से, है ना, 39 और 40। तो इसमें वो क्या करेंगे, इसमें वो उनको नमस्कार करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं 29 श्लोका। वायुर्मयो वायुर्यमो गृन्रवणः शशाङ्क वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वां प्रतीतामहश्च प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहान्न कृत्वा नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल है तथा चंद्रमा है। आप आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। आप अतः आपको हजारों बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। ये तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। हरे कृष्णा। माता जी, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं अर्जुन उनको, कह रहे हैं आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, है ना। तो कंट्रोलर है तो सबको पता है, पर आप वायु भी हैं। तो इतने सारे हमारे देवी देवता हैं, उसमें से उन्होंने उनको वायु ही क्यों बोला। तो शिला प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा है, इनके बिना जीवन नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देवताओं में मुख्य अधिष्ठाता है। तो जो वायु देव हैं, वो जितने भी देवी देवता हैं उसमें कौन है, अधिष्ठाता देव कौन है, वायु देव है। और अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो ब्रह्मा के भी पिता हैं। और आप देखेंगे ये जो है अलग अलग संप्रदाय में सबके एक अधिष्ठाता वो होते हैं। तो आप देखेंगे जो मध्वा संप्रदाय है उसमें वायु देव को बहुत पूजनीय माना जाता है। और उनके जो आचार्य हैं वो वायु देव के ही कौन है, उनके ही अवतार माने जाते हैं। कोई बता सकता है मध्वा संप्रदाय में कौन है उनके आचार्य। हम्म, किसी को पता है, नाम से पता चल जाता है ना जो संप्रदाय है। मध्वा संप्रदाय तो मध्वाचार्य। मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। मध्वा संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य। मध्वाचार्य किसके अवतार है, वायु के अवतार है ना। हनुमान जी किसके अवतार है, वायु के अवतार है। भीम किसके अवतार है, वायु के अवतार है ना। तो इसलिए तो उनपे विशेष जो है शक्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पे उनको बताया जा रहा है, इस तरीके से हम इसको मानते हैं। और ये क्यों उनको माना जाता है, और कई बहुत सारे पास टाइम है मध्वाचार्य के कि किस तरीके से जब उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाई और इस तरीके से। तो वायु के हैं, तो वो वायु के सर्वव्यापी रहते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप वायु हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान को बोल रहे हैं। और लास्ट में क्या बोल रहे हैं, आपको हजार बार नमस्कार है ना, बार बार नमस्कार है। तो कितना अच्छा है कि जब भगवान की गुणवत्ता को देखा, उनका गुणगान किया, तो बार बार दंडवत कर रहे हैं, बार बार उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हमको भी भगवान को बार बार नमस्कार करना चाहिए। जब तक आपका शरीर कार्य करे तब तक आपको अपने शरीर से जैसे भी हो सके दंडवत कर सकते हैं। माताएं नहीं करती वो बात अलग है, पर पांचांग प्रणाम करते हैं। तो पांचांग प्रणाम करना चाहिए, जितनी बार हो सके उतनी बार करना चाहिए। और फिर जब शरीर शिथिल हो जाएगा, तुम नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर गर्दन हिला के करेंगे। फिर गर्दन भी नहीं हिलेगी, फिर क्या करेंगे, फिर आंख झपका के करेंगे। आंख झपकाने से मुझे याद आया, जब कुरुक्षेत्र में जब ये था, तो भीष्म तो जानते थे कि ये भगवान है। तो जब वो भगवान को देखते थे तो वो आंख झपका के उनको नमस्कार करते थे, क्योंकि गर्दन नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि वो कौरवों की तरफ से जो है इधर युद्ध कर रहे थे, तो नहीं कर सकते थे। पर ग्रेटिट्यूड कितना है, क्योंकि भगवान तो अंदर ही है ना, तो भगवान को पता है कि मुझे कौन नमस्कार कर रहा है। तो भीष्म जैसे उनको देखते थे तो आंखें पलके अपनी झपका लेते थे कि मुझे आपको नमस्कार है। होता ना, हम लोग अपने फ्रेंड्स में भी कभी होते हैं, तो बस एक सभ्यता के कारण नहीं गले मिल सकते हैं या नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो सिर्फ पलक झपका के ही उसको विश कर देते हैं। तो इस तरीके से वो भी उनको ऐसे करते थे। तो पर अभी हम लोग को जब शरीर चले
तो हमको पूरा पूरा नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला हमने देख लिया। अब इसके बाद जो है 40 वाला है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्थे नमोऽस्तुते नमस्तुते सर्वत एव सर्व नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् अनंत वीर्यामित विक्रम सत्वम सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सर्वं समाप्नोषि शीततोऽसि सर्व। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको? अब ये अब भगवान सर्वव्यापी है, करेक्ट। अब सर्वव्यापी मतलब क्या है? सब जगह है। और उन्होंने क्या देखा? भगवान का रूप देख लिया जो सब जगह घूम रहा है, सब जगह उनको भगवान दिख रहे हैं। तो भगवान, अब अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। यस माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण में 1.9.69 में कहा गया है, यो अयम तव आगतो देव समीपम देवता गण स त्वमेव जगत सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अर्जुन कैसे कर रहे हैं? अर्जुन घूम घूम के जो है क्या कर रहे हैं? उनको नमस्कार कर रहे हैं, प्रदक्षिणा करते जा रहे हैं और नमस्कार करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इतना वैभव देखते हैं ना, तो उनको अंदर से आता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने भगवान को जाना ही नहीं कि ये भगवान है, और इतनी गलतियां की हैं। तो वो ग्लानि उनके अंदर आ जाती है, तो उनको बहुत प्रणाम करते हैं और वो कितने कृतज्ञ हो जाते हैं। आप देखेंगे, जब आपके जीवन में आपने चलो जैसे मान लिया हम सब लोगों ने भगवान से कुछ इच्छा जाएगी कि ऐसा हो जाए भगवान, और ये इमीडिएटली हो जाए, या फिर अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा चीज हो जाए जो बहुत आपको प्रसन्नता दे, तो आप क्या करेंगे? एकदम से भगवान को दंडवत करेंगे। अरे भगवान, आपकी कृपा से ऐसा हो गया, आपकी कृपा से ऐसा हो जाता है ना, तुरंत दंडवत करते हैं। तो जितना ज्यादा अंदर हमारे अंदर भाव होता है, उतना ज्यादा ही दंडवत लगाते हैं। अब आप देखेंगे सनातन गोस्वामी, हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे गोस्वामी हैं, उनके अंदर ये भाव हमेशा रहता था कि भगवान। तो सनातन गोस्वामी कितनी बार दंडवत लगाते थे, भगवान को नमस्कार करते थे? 1008 बार। उनका नियम था, डेली 1008 बार वो दंडवत लगाते थे। और अगर किसी वैष्णवा को देख लेते थे तो कितनी बार लगाते थे? डबल, 2000 बार। नियम था उनका, है ना। तो इसीलिए उन्होंने अपना नियम बांध रखा था, इतनी बार तो मैं करूंगा ही करूंगा, इतनी बार तो मैं करूंगा ही करूंगा। इस तरीके से, क्योंकि वैष्णव और ज्यादा, क्योंकि भगवान को नमस्कार नहीं भी करेंगे, अगर आप किसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर मन नहीं भी है, और बिना मन से भी अगर आप भगवान के सामने दंडवत कर देते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए ही कर देते हैं कि चलो सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, या कोई क्या सोचेगा तो हम कर लेते हैं, तो अगर करते हैं तो भी भगवान कहते हैं कि जो सिर्फ दिखाने के लिए भी प्रणाम करता है ना, उसके 100 जन्मों के पाप में नष्ट कर देते हैं। इतने भगवान जो है कृपालु हैं। तो आप सोचिए, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, जो उनको हमेशा, हमारे गोपाल कृष्ण महाराज, अब कहीं पे भी जाएं, कितनी भी वृद्ध हो, कितनी भी परिस्थिति उनकी ऐसी हो, पर जैसे ही वो डीटीज के सामने आते हैं तो बिना प्रणाम करे, उनके 2 सर्वेंट उनको झुकाते हैं, नीचे उनको गद्दा डाला जाता है, और उसके पर वो अपने घुटने रखते हैं और फिर दंडवत करते हैं। ऐसे ही जब एक उसमें भी, यूट्यूब में भी देखा था, तो एक बार महाराज से मिलने हिज होलीनेस राधानाथ महाराज आते हैं, तो वो उनको दंडवत करते हैं, और महाराज की स्थिति नहीं होती क्योंकि वो अस्वस्थ होते हैं। फिर भी वो उनको देख के जो है झुकते हैं, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं आप मत झुकिए। और फिर वो जैसे बैठ जाते हैं कुर्सी पे, तो महाराज तुरंत घुटने के बल होके और उनको दंडवत कर देते। तो ये वैष्णवों की बहुत बड़ी जो है विशेषता है, गुण है, जो हमारे आचार्य हैं।
कि वो भी जो है इस बात को सीखते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन उनको नमस्कार करते हैं। और उसके बाद अब जो है ये हमारा हो गया 2 चरण। कौन कौन से हो गए, कौन बताएगा? 2 भाग कौन कौन से हो गए प्रार्थनाओं के? पहला गुणगान और प्रणाम। प्रणाम। अब तीसरा भाग आता है। अब तीसरे में क्या करना चाहिए? पहले भगवान के गुणगान करना चाहिए, फिर उनको नमस्कार करना चाहिए, और तीसरा क्या है? क्षमा याचना। अब वो क्षमा करते, क्षमा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत अपराध किए हैं आपके प्रति। तो अब ये 2 श्लोक में क्षमा याचना करेंगे। क्या बोलेंगे? सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं अजानता महिमानं त्वेदम् मया प्रमादात् प्रणम्येन वापि। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। बस एक माता जी और दूसरा वाला श्लोक उसके साथ पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग तात्पर्य में भी 2 माता जी वॉलंटियर कर लीजिएगा, है ना। यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि यच्चावः सार्थं सत्कृतो असि विहारशय्यासनभोजनेषु विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवा एकोऽथवाप्याच्युत तत्समक्षम् एको अथवाप्यच्युत तत् समक्षम् तत्क्षामये तत्क्षामये त्वामः प्रमेयम्। तत्क्षामये त्वाम् अहं प्रमेयम्। बस अर्चना माता जी आप ट्रांसलेशन कर लीजिए और माता जी नीचे तात्पर्य कर लेंगे। जी माता जी, हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा क्यों ही नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ लीजिए अर्चना। जगत गुरु शल प्रपात की जय। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए यह वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था। अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। हरे कृष्ण, हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रपात। उनके माता जी हरे कृष्ण। तो इतना सुंदर है ये वाला 2 श्लोक। मैं जब कल पढ़ रही थी मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था कि किस तरीके से वो कितने उनके प्रिय हैं, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैंने आपको सखेती बोला, मैंने आपको यादव बोला, मैंने आपको कृष्ण बोला। तो कभी कभी 2 ही चीजों में अपराध होते हैं ना, या तो आप बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं तो अपराध होने लगता है ना, या फिर आप इतने मूर्ख हैं आपको समझ में ही नहीं आता किससे क्या बोला जाए, है ना। तो ये 2 कंडीशन होते हैं जब अपराध होते हैं अक्सर। तो वो ही चीज अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है प्रमाद के चलते
जो है मेरे से ये हुआ है ना, मया प्रमादात प्रणयेन वापी, है ना, इस तरीके से जो है इसके कारण हो रहा है अज्ञानता, अजानता महिमानम तवेदम, मैं नहीं जानता था। और मैंने आपको क्या बोला, एक कृष्ण, तो कृष्ण कौन है, भगवान है, तो उनको कृष्ण नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे, श्री कृष्ण बोलना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से मैंने कई बार आपको ऐसे बुलाया, एक कृष्ण एक कृष्ण। और ऐसे पास टाइम कितने बार आते हैं ना, कि जब भी वो लोग विहार करने जाते हैं तो इसमें ये आता है ना कि विहार शय्यन विहार शय्यासन भोजनेशु। तो जब विहार करने जाते थे तो जैसे एक पास टाइम आता है कालिंदी जी का, तो कालिंदी तो उनकी पत्नी है। तो जब वो लोग साथ में अकेले ही दोनों लोग विहार करने जाते थे तो उनसे कहते कि जाओ कालिंदी को बुलाओ, तो अर्जुन उनको बुलाते थे, चलो आओ, और दोनों के साथ में वो उनकी विवाह में और उसमें ये रहते थे, और ये जोक मारते थे, अर्जुन बहुत जोक मारते थे, किसके लिए, कृष्ण भगवान के लिए। तो वो सब उनको याद आ रहा है कि मैंने कितने अपराध किए हैं इनके प्रति, मैं हमेशा इनको नाम से बुलाता था, इतना उपहास करता था। और शैया वाला भी जो है एक प्रकरण आता है कि एक बार जो है नारद जी ये जो है पांडवों को छोड़ते नहीं थे, क्योंकि बहुत प्रिय थे ना, तो पांडवों के पास तो द्वारिका में पहुंचे ही नहीं भगवान बहुत टाइम तक। तो जो है बोले हस्तिनापुर में ही रह जाते हैं, ये पांडवों के साथ देख के आओ ये कर क्या रहे हैं, आते क्यों नहीं है द्वारिका, इतना टाइम हो गया हस्तिनापुर में ही है, अभी तक आए ही नहीं है द्वारिका। तो फिर वो जो है नारद जी को कहते अच्छा तुम जाके देख के आओ, तो फिर वो नारद जी जाते हैं, बोले चलो मैं जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। तो पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनको मना कर देता है कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। बोले क्यों क्यों, तो बोले कि नहीं अभी उनकी ना बहुत गहन मीटिंग चल रही है, तो अभी आप अंदर नहीं जा सकते। तो बोले ठीक है, फिर नारद जी बाहर अपना वेट करते हैं और अपना जपा करने लगते हैं नारायण नारायण करके। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो कहते हैं अब मैं अंदर चला जाऊं, तो बोले नहीं नहीं अभी तो मीटिंग चली रही है, अभी आप थोड़ा और जो है यहाँ पे इंतजार कीजिए। तो फिर वो फिर अपना करने लगते हैं, फिर तो 2-3 बार हो जाता है, फिर कहते हैं कि अरे भाई मुझे बाहर से देख ही लेने दो कि अंदर कौन सी मीटिंग चल रही है, मैं देख तो लूं क्या चल रहा है अंदर, नहीं डिस्टर्ब करूंगा। तो बोले ठीक है, वो आप झरोके से ऐसे करके दरवाजे से आप देख लो क्या चल रहा है, और उसके बाद फिर आप निर्णय ले लेना, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे, उनको बहुत विलम्ब हो रहा था। तो वो जाते हैं और ऐसे झरोके में से देखते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। तो वहां क्या देखते हैं, एक बड़ा विशाल सा वहां पे पलंग होता है, और उसमें जो है कृष्ण भगवान सो रहे होते हैं और अर्जुन उनके साथ सो रहे होते हैं। और सोते में अब दो मित्र एक साथ सोएंगे तो फिर क्या होगा, अब वो बिल्कुल ऐसे सोते हैं कि अर्जुन के जो चरण होते हैं वो कृष्ण की छाती के ऊपर होते हैं, और वो आराम से सो रहे होते हैं। तो वही चीज जो है वो देखते हैं, वो तो इतने विचलित हो जाते हैं, ये भगवान, ये मित्र इनके छाती पे पैर रख के सो रहा है ये मीटिंग चल रही है यहाँ पे। बोले ये अद्भुत दृश्य मैंने आज देखा, कितना प्रेम है अर्जुन का और कृष्ण का एक दूसरे के साथ, कि भगवान ऐसे करते हैं। तो अर्जुन ये सब चीजें याद करते हैं तो उनको बहुत ग्लानि होती है अंदर से, वो कहते हैं कि नहीं मैंने बहुत अपराध किया है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। और हमें यहाँ पे आचार्य हमारी शिक्षा भी देते हैं कि हमारे जीवन में हमें जब कभी ऐसा लगे कि हमसे ये अपराध हुआ है अपने मित्र के प्रति, मित्र तो है ही, मित्र होगा तभी अपराध होगा, अगर आपका संबंध नहीं है तो नहीं होगा अपराध, अपराध होते ही इसीलिए कि आपकी मित्रता है, तो उसमें हमने हो गया। पर कभी भी अगर ऐसा लगे कि हमारा मित्र है हमसे रूठा है या कोई हमसे अपराध हो गया, तो डेफिनेटली उससे माफी मांगनी चाहिए। क्यों, क्योंकि भगवत गीता हमें इस सेक्शन में यही सिखाती है कि हमें क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी कुछ ना हो, क्षमा मांग के अपने उस संबंध को बराबर रखना चाहिए। क्योंकि भगवान अर्जुन नहीं चाहते कि मेरे से जो है आगे चल के कोई और त्रुटि हो, या फिर जो है कोई ग्लानि अंदर से रह जाए कि मैंने इनके प्रति इतना अपराध किया है। संबंध को अगर बरकरार रखना है तो फिर क्या करना चाहिए, माफी मांग के उसको तुरंत उस चीज से दिल से उसको हटा दीजिए। अंदर रहेगा तो क्या होगा, फिर वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। और यादव क्यों बोल रहे हैं, यादव वो इसलिए बोलते हैं ये यादव, तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि इस तरीके से, क्योंकि जो है उस समय किसका राज्य चल रहा था, कौरवों का चल रहा था, पूरे साम्राज्य उनका चल रहा था, यादवों का नहीं चल रहा था, यादव तो उनके नीचे थे, कार्य करते थे। तो कई बार भगवान कहते थे अरे तुम तो यादव हो, तुम तो यादव हो, तो इस तरह से उनको इतना लगा कि ये भगवान होके मैंने इनको कितना तिरस्कार किया है। तो इस तरीके से जो है उनसे वो क्षमा करते हैं और बहुत गिल्टी फील करते हैं। तो इसके बाद जब ये आता है तो अब वहां पे कहते हैं आप मुझे क्षमा कीजिए, और फिर वो कहते हैं कि क्षमा कैसे करना है ना, अब क्षमा करिए, अब इतनी तुमने गलतियां की हैं, तो खुद ही बोलते हैं कि आप मुझे क्षमा क्यों करेंगे, भाई आप तो भगवान है ना, तो क्यों करेंगे। तो फिर वो थर्ड
43, 44 और 45 इन 3 श्लोकों में फिर वो निवेदन करते हैं। ठीक है, तो हम इनको निवेदन को एक श्लोक और ले लेते हैं और उसके बाद विराम करेंगे, कल पढ़ेंगे बाकी का। श्लोक संख्या 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्यात् न त्वम् न न त्वत्समो तस्य भयधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमो प्रभाव। लोकत्रयस्य प्रभाव। थैंक यू माता जी। तो ये तात्पर्य काफी बड़ा है, 2 माता जी मिलकर इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें बोल रहे हैं, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपसे आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय से वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रमाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिष्य और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। हरे कृष्णा। दूसरी माता जी ले लीजिए। हरे कृष्णा। भगवान हरे को सभी कृष्णा। प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं है, क्योंकि इस लोक में या बैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न है, कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेतास्त्र उपनिषद में 6.8 में कहा गया है कि न तस्य कार्य कारणं न विद्यते न तस्म स्वाभ्यधिकस्य दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर है, किंतु उनके लिए उनकी इंद्रियां, उनके अपने शरीर, अपने मन और अपने स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु में भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं है, तो भी वे सारी इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित है, न ही अपूर्ण है, न तो उनसे बढ़कर है, न उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता में 4.9 में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णतः। संगीता माता जी और किरण माता जी पढ़ लेंगी। यस माता जी, लास्ट वाला पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, पढ़िए। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर थैंक यू माता जी। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उसके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य जो जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी उनके दास हैं। चैतन्य चरितमृत आदि 5
1.142 में इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल कृष्ण ईश्वर है, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेशों का पालन करता है। कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अर्जुन उनसे जो है निवेदन शुरू करते, तो निवेदन करने से पहले भी उनको फिर ग्लोरीफाई करते हैं और उसके बाद फिर वो बोलेंगे कि आपको मुझे क्षमा करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप कौन है? आप पूरे चर अचर के जनक हैं इसलिए वो है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, तो गुरु क्या करते हैं? शिष्य को क्षमा कर देते हैं, है ना। तो ये निवेदन कर रहे हैं कि आप गुरु हैं, आपके तुल्य तो कोई है ही नहीं, है ना, और आपके समान ही कोई नहीं हो सकता है ना। अतुल शक्ति वाले प्रभु हैं आप, जो है तीनों लोकों में बढ़ के, आपसे बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता है। तो सबसे सही पात्र आप ही हैं किसी को क्षमादान देने के लिए। तो इसलिए फिर ये निवेदन इनका शुरू होता है। तो हम लोग देखेंगे कि 45 में ये जो हमारा पूर्ण हो जाता है, तो कल हम 2 श्लोकों को लेके इस श्रृंखला को पूर्ण करेंगे अर्जुन की प्रेयर से। तो यहीं पे हम इसको विराम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जगत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल में हो, इसी कामना के साथ हम यहाँ पे सत्र को विराम करते हैं। कल 2 श्लोक और लेंगे और हमारा तीसरा चरण अर्जुन की प्रार्थनाओं से ये पूर्ण हो जाएगा। और कल का बहुत सुंदर है श्लोका, कि वो क्या क्या उदाहरण देते हैं कि क्यों आपको जो है मुझे क्षमा करना चाहिए, ये निवेदन करते हैं। तो सुनेंगे हम कल के सत्र में। हरे कृष्णा। सभी लोग को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे थैंक यू कृष्णा सो माता मच। जी। प्रणाम माता जी। माता जी।